नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हनुमान चालीसा हम सबके जीवन में रची है, बसी है, हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन ये हनुमान चालीसा कोई मामूली स्तुति नहीं है। अगर आप हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोग करें तो जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप और सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 मई 2024, दिन बुधवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:47 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 7:47 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 मई 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बृहस्पति और शुक्र विद्यमान हैं वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु और मंगल मीन राशि में और बुध संचरण कर रहे हैं फिलहाल मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चालीसा के बारे में, जिसका नाम है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की बात करें उसके पहले ये जान लें कि चालीसा क्या है और चालीसा का महत्व क्या है। भक्त द्वारा अपने भगवान या अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसे चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में चालीसा लिखी होती है ताकि कोई भी इसको आसानी से पढ़ सके। इसमें कठिन मंत्र और श्लोक नहीं होते और आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसीलिए चालीसा जनता में बहुत लोकप्रिय हुई। चालीसा में अलग अलग लाइन का अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में विशेष प्रयोग माना जाता है। तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा शक्तिशाली
और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। वैसे तो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, बहुत सारी चालीसा हैं, लेकिन जो बात, जो शक्ति, जो ताकत हनुमान चालीसा में है वो किसी और चालीसा में नहीं है। कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, अवसाद जैसा, डिप्रेशन जैसा महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा का प्रयोग कैसे करेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। हनुमान जी और उनके इष्ट देव भगवान राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके सामने एक लोटे में या एक गिलास में भर करके जल रखें। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ के बाद उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। प्रयास करें कि रोज अगर आप चालीसा पढ़ते हैं तो रोज एक ही समय पर चालीसा पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा। विशेष दशाओं में, यात्रा के समय भी और सोते समय भी आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की जो 40 पंक्तियां हैं, हर एक पंक्ति एक मंत्र की तरह काम करती है। तो हनुमान चालीसा की पंक्तियों को मंत्र की तरह भी आप जप सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो आप एक बार रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में आपको बड़ी जरूरत पड़े या बड़ी समस्या आ गई हो तो एक सिटिंग में एक बार 7 बार अगर एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ें तो इससे आप किसी भी तरह की बाधा को काट पाएंगे, किसी भी तरह की बाधा को दूर कर पाएंगे।
कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ होगा। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। परिवार के पक्ष की चिंता हो सकती है। ऑफिस में अपने कार्यस्थल पर विवादों से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि चालीसा की जब आप कोई पंक्ति पढ़ेंगे तो चालीसा की पंक्ति पढ़ने के नियम और सावधानियां क्या हैं। देखिए, हनुमान चालीसा में 40 लाइनें हैं। अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक पंक्ति का चुनाव करिए। रोज सवेरे तुलसी की माला पर मंत्र की तरह उस पंक्ति को 108 बार यानी एक माला या 3 माला से लेकर के 11 माला तक उसका जप करिए। जितने समय तक आप हनुमान चालीसा की पंक्ति पढ़ेंगे, अपने खान पान और अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान देंगे। इस पंक्ति का और ज्यादा प्रभावशाली प्रयोग चाहते हैं तो पीले कागज पर ये पंक्ति लाल पेन से लिख करके अपने पास रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की चमत्कारी पंक्तियों के बारे में। किस जरूरत के लिए आप हनुमान चालीसा की कौन सी लाइन का जप करेंगे, अब आप वो भी जान लीजिए। अगर आप विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। फिर से सुनिए, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विचार। अगर आप इसको नियमित रूप से पढ़ेंगे
तो आपकी बुद्धि तेज होगी, विद्या बुद्धि के मामले में आपको लाभ होगा। अब अगर स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर रही हैं, स्वास्थ्य आपका लगातार खराब रहता है, तो कौन सी लाइन पढ़ेंगे? लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। इस पंक्ति को पढ़ेंगे। रिश्तों में और संबंधों में अगर मजबूती चाहते हैं तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इसको आप नियमित रूप से पढ़िए, आपके रिश्तों की समस्या दूर होगी। दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं, क्रोध कम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप जीवन में किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, सारे रास्ते आपके बंद हो गए हैं, समस्या बहुत गंभीर है, तो कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ये पंक्ति आप पढ़ेंगे। फिर से याद दिला दूं कि अगर जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ गई है, उसको काटना चाहते हैं, एक सिटिंग में एक बार बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। काम की रुकावट आपके दूर होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं आपके जीवन
और आपके घर के लिए वास्तु टिप। धन रखने की जो अलमारी है वो पूरब दिशा की तरफ खुले या उत्तर दिशा की तरफ खुले तो ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसा करने से धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और आप धन की बचत आसानी से कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 मई 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 22 मई बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लेंगे। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।